किसी को कोई डाउट हुआ करे ना तो तुरंत पूछ लिया करो। तो देखो हमने लास्ट काम सीखा था वेर ए इक्वल टू 10, ठीक है, वेर वी इक्वल टू राम, सी इक्वल टू ट्रू, डी इक्वल टू एरे 1 2 3 ट्रू, ठीक है। सेमी कॉलम लगाओ ठीक है, नहीं लगाओ ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है ना। फिर वेर इक्वल टू, अब देखो एक आता है जित हमारा एरे, एरे था। अब एक आता है हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये साइन किसका है? हमारा ऑब्जेक्ट का साइन है, ठीक है। अब इसके अंदर आती है प्रॉपर्टी, नेम राज। ये नेम क्या है? ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, ये उसकी वैल्यू है, कॉमा सिटी ग्वालियर। जब दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करोगे ना तो यहाँ पे क्या लगाना होगा? कॉमा, ठीक है, फोन, ठीक है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ई नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कैसा भी डेटा आप स्टोर कर सकते हो। देखो मैं इसके अंदर एरे को भी स्टोर कर सकता हूँ। एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। देखो एक एरे स्टोर कर लिया मैंने यहाँ पे, देखो आप लोग देख रहा है। मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को भी स्टोर कर सकता हूँ। आगे चल के जो मोंगोडीबी पढ़ोगे ना, मोंगोडीबी वो पूरा इसी ऑब्जेक्ट पे बना हुआ है। जो आगे चल के मोंगोडीबी पढ़ने वाले हो ना, वो पूरा इसी ऑब्जेक्ट पर ही है। देखो राइट, देखो ठीक है। देखो ई नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, ये उसका साइन होता है, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ, ये बंद हुआ। और ये नेम क्या है? प्रॉपर्टी है। पाइथन पढ़ा होगा तो पाइथन में इसको बोलते हैं डिक्शनरी, ठीक है। और नेम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम हो गया और आज की वैल्यू हो गई। देखो जी एरे स्टोर कर लिया हमने, फंक्शन स्टोर कर लिया। आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट के अंदर। पूरा मोंगोडीबी आपका इसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, ठीक है। अब देखो प्रिंट कैसे करते हैं। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे एक चीज आप देखना, मैंने लिखा ई और रन किया मैंने ब्राउजर पे, तो आप देखना ब्राउजर पे ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होगा। देखो दिख रहा है आप लोगों को? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख पा रहे सब लोग? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ब्राउजर पे हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, याद रखना इस चीज को। मैं दिखाता हूं कंसोल में। इंस्पेक्ट किया, राइट क्लिक किया, देखो ये देखो दिख रहा है कंसोल में ऑब्जेक्ट। देखो ये होता है ऑब्जेक्ट का साइन आ रहा है। देखो सिटी, देखो टीम एरे दिख रहा है, इसकी इंडेक्सिंग दिख रही है और ये फंक्शन दिख रहा है ना। अब ब्राउजर पे आप कैसे प्रिंट करोगे? ब्राउजर पे, ब्राउजर के लिए हमें यहाँ लिखना होता है ई डॉट, अगर नेम प्रिंट करना है तो नेम ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा, नेम प्रिंट हो गया देखो, ठीक है। कुछ और प्रिंट करना है तो इसको कॉपी करो, जैसे फंक्शन कॉल करना है तो ई डॉट यूजर, तो इससे हमारा जो फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखो देखो फंक्शन कॉल हो गया। अगर आपको एरे प्रिंट करना है, यहाँ पे ई डॉट टीम, मैं थोड़ा बिया लगा देता हूँ, देखो प्रिंट हो गया एरे हमारा। समझ आ गया ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हो। देखो दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कॉमा,
ठीक है, अब इसको नोट कर लो उसी में, कल वाली फाइल में नोट कर लेना, कल वाली फाइल में सर नोट करना। सेकंड वाली हाँ, जो कल बनवाए थे ना, बनवाए थे, मैं डेटा बनवाए थे कल ये, बी, उसी हाँ उसी वो के नीचे बी नोट करना। वाली बी फाइल। हाँ हाँ, उसी के नीचे इसमें नोट कर लो, ओके। कल वाला जो छोड़ा था ना मैंने एरे वाला, उसी में नोट करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, है ना, हमें देख लिया स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि वेर, लेट और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेर ए इक्वल टू 10, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, रन किया तो अभी क्या प्रिंट होगा, सब जानते हो 10 प्रिंट होगा इसमें, देखो है ना 10 प्रिंट हो गया, क्लियर। अब मैंने लिखा वेर ए इक्वल टू राम, अब क्या प्रिंट होगा बताओ सब लोग, सर बताएं। अपडेट हो गया, राम हो जाएगा। राम हो जाएगा, ठीक है, राम हो गया। फिर लिखा मैंने वेर ए इक्वल टू 1 2 3, अब क्या प्रिंट होगा 1 2 3 4, है ना। तो अब एक चीज यहाँ देख रहे हो, एक ही वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है, पहले 10 था, फिर राम था, फिर 1 2 3 4 था। अब बात करते हैं हम डायनेमिक चीजों की, बैकएंड की बात करते हैं। मान के चलो आप बैकएंड से आपने इस ए के अंदर ए नाम का एक वेरिएबल है, उसमें 10 स्टोर कर दिया, जो ए नाम का एक वेरिएबल है इसमें आपने 10 स्टोर कर दी। अब आप नहीं चाहते कि ए में कुछ और भी स्टोर हो 10 के अलावा, समझ गए, आपने कहा कि ए में सिर्फ 10 ही स्टोर रहना चाहिए, चेंज ना हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए में राम किया तो राम स्टोर हो गया, बंटी का बंटी स्टोर हो गया, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि बैकएंड में ऐसा नहीं होता है। अब बैकएंड में हम डेटाबेस से कुछ भी चीज लेके आ रहे हैं, है ना, पेपर चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम लोग बेर का यूज अब नहीं करते, जो बेर है ना इसका अपन यूज नहीं करते। अब अपन यूज करते हैं लेट, देखो मैं लिखा लेट v इक्वल टू 20, लेट, और लिखा मैंने बी में यहाँ पे किया, 20 आ रहा है, आप देखना। अब मैं एक और लिखूंगा लेट v इक्वल टू राज, तो अब राज होगा, आप देखना यहाँ पे इंस्पेक्ट किया तो कुछ नहीं आया। अब जब यहाँ पे कुछ नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ एरर आ गई। जब आप जावा स्क्रिप्ट के कोड रन करोगे ब्राउजर पर और कुछ आउटपुट ना मिले आपको यहाँ पर, तो आप क्या समझोगे कि एरर आ गई। अब वो एरर कहाँ जाके चेक करोगे, कंसोल में, इस कंसोल पे क्लिक करोगे तो दिख रही है आपको एरर। याद रखना जब भी जावा स्क्रिप्ट में कोई कोड ना चले, ब्राउजर पे रन ना हो, तो आप इस कंसोल में जाके चेक करना क्या लिखा रहा है, वी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। वो ये कह रहा है कि बी आप पहले से डिक्लेयर कर चुके हो, बी में 20, अब हम बी के अंदर राज को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये तो हम चाह रहे हैं कि अगर मैंने बी के अंदर या ए के अंदर कुछ डिफाइन कर दिया, फिर उसमें कोई बंदा दोबारा डिफाइन ना कर पाए। हम बैकएंड वाला काम कर रहे हैं, हमने बी के अंदर कुछ डिफाइन कर दिया, कोई नया डेवलपर आया उसने कुछ और डिफाइन कर दिया बी के अंदर, तो कोड कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अगर सर मैं ऐसे लिख, हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। मतलब आपने बोला कि मतलब ब्राउजर पे रन हो जाए और कोड आ जाए तो हम्म ठीक है। मेरा तो सर ब्राउजर पे कोड आ रहा था, बट हम्म। कंसोल में सर वो एरर दे रहा है, ऐसा क्यों सर? नहीं ब्राउजर, अब ये ब्राउजर कोड कहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ बी लिखो ना, बी यहाँ पे, नहीं नहीं, अभी वाला जो यहाँ बी पहला लिखो बी। खराब नहीं, सर, अभी हमारा कोड, पहला वाला अभी हमारा कोड कौन चल रहा है, अभी हमारा कोड ये चल रहा है, बी चल रहा है ना, कोड बी, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बी लिखा है। तो देखो यहाँ देखो, आई मैं इसको बंद करता हूँ, तो अभी देखो, अभी यहाँ पे 20 आ रहा है, कंसोल में कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है। तो अब मैंने दोबारा लेट फ्री यूज किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी में मैंने अब क्या स्टोर कर दिया, राज, ठीक है।
अब मैंने फिर रन किया ब्राउजर पे, तो अब देखना, अब यहाँ पे कुछ आया नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एरर आ गई। अब देखो कंसोल में मुझसे क्या कह रहा है, कह रहा है ना बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे क्लिक करूंगा तो देखो जी दिखा रहा है एरर, दिखा रहा है एरर। वही कह रहा है कि बी के अंदर आप पहले से 20 को डिक्लेयर कर चुके हो, अब मैं बी के अंदर राज को डिक्लेयर नहीं कर सकता। यही तो हम चाह रहे हैं कि हम अगर एक वेरिएबल के अंदर कुछ भी डिक्लेयर कर दें कोई वैल्यू, तो उसमें दूसरी वैल्यू डिक्लेयर ना हो पाए। ठीक है, तो अब मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। मगर लेट में भी एक प्रॉब्लम है। लेट में क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं सिंपल ऐसे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूं बी, लिख दूं 45, तो अब देखना बी में क्या स्टोर हो जाएगा, देखो 45 स्टोर हो गया बी के अंदर, हो गया। तो कहने की लेट भी प्रॉब्लम देगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं एक वेरिएबल के अंदर कुछ भी डिफाइन कर दूं तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो इसमें भी देखो वैल्यू चेंज हो गई, ऐसे लिखा भी हमने। तो अब एक और होता है लास्ट, सबसे लास्ट, सुना है कांस्टेंट, नाम सुना है आप लोगों ने कांस्टेंट, जिसकी सर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू सर। हाँ जी, हाँ हाँ, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, सुना है ना। अब देखो 34 यस आ सर। रहा है, 34 आ रहा है। अब मैंने कहा, अब देखो यहाँ पे मैंने नीचे आया, मैंने एक और लिखा कांस्टेंट, लिखा सी इक्वल टू 69, एरर दे दिया सी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब मैं ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूँ क्या, सी इक्वल टू 50, देखो जैसे ये तो चल गया था ना बी वाला। अभी देखता हूँ, अब मैंने क्या लिख दिया, सी इक्वल टू 50। अब जो मुझसे क्या कहेगा, देखो एरर दे गया, दे गया एरर, दे गया। कांस्टेंट जानते हो क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। अगर मैंने सी में क्या डिफाइन कर दिया है 34, और उसके पीछे क्या लगा दिया यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अब सी के अंदर सिर्फ 34 ही स्टोर होगा। अब इस सी के अंदर हम कुछ और स्टोर नहीं कर सकते। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। बात समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ गया वेर में और लेट में और कांस्टेंट में, बोलो। यस सर। नोट कर लो उसको, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, सब बना लो फाइल, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो समझते हो, कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना चीजों के बीच में। तो मैं लिखा लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 10 ही कर देता हूँ ये। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इफ एल्स कंडीशन लगा के। इफ का मतलब क्या होता है, इफ में क्या होता है, इफ एल्स में स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स, ए इक्वल इक्वल बी, क्या कह रहा हूं, क्या ए इक्वल इक्वल बी के है, अगर है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर दो यस। ठीक है, अगर ए और बी इक्वल इक्वल है तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ये ट्रू, तो ये प्रिंट होगा। और अगर नहीं होंगे तो एल्स पे जाएंगे हम, क्या प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नो। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ एल्स में या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और फॉल्स होगी तो एल्स वाला चलेगा। तो अभी यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है, यस आएगा ना, देखो सब लोग, यस आ गया, कंडीशन ट्रू है। ठीक है और अगर यहाँ पर 2 कर देता हूं तो यस सर। देखो नो आ गया।
इक्वल इक्वल में। अब इसी को मैं कॉपी करता हूं। अब मुझे एक चीज बताना आप लोग, अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं, ये स्ट्रिंग कर दिया, तो अब आउटपुट क्या आएगा बताओ? अब बताएं, यस आएगा कि नो आएगा? देखो ये नंबर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब बताओ आउटपुट क्या है, यस है नो? बताओ नो आएगा। इक्वल बाकी लोग यस या नो? नो। देखो 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 आउटपुट देखो यहाँ पे आप लोग, यहाँ तो यस आ गया। अब देखो यस क्यों आया जानते हो? क्योंकि जो इक्वल इक्वल है ना, ये क्या चेक करता है? ओनली वैल्यू। इक्वल इक्वल क्या चेक करेगा? ओनली वैल्यू, कि ए 10 है बी 10 है। वो ये चेक नहीं कर रहा है ए इंटीजर है और बी स्ट्रिंग है, वो ये नहीं देख रहा है। वो सिर्फ क्या चेक कर रहा है? ओनली वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल इक्वल। अब देखो ये ट्रिपल इक्वल क्या चेक करेगा सब लोग? ये चेक करेगा आपका डेटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा नो, जो आप बोल रहे थे। अब देखो नो आया। ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है? डेटा टाइप। ट्रिपल इक्वल क्या चेक करेगा? डेटा टाइप। और डबल इक्वल क्या चेक करता है? ओनली वैल्यू, ठीक है। समझ आ गया डिफरेंस दोनों में? इसको नोट करो तो और समझाता हूं।